नमस्कार भैया, हम अगेन बैक विद अनदर वीडियो ऑफ हरियाणा जी के। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो काफ़ी कंफ्यूज करते हैं एग्ज़ाम्स में। तो एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें कि इसका आंसर क्या लगाएं और क्या ना लगाएं, क्योंकि वो देखने में उनके आंसर से एक जैसे लगते हैं बट उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। सेम सेम बट डिफरेंट। अब कैसे होता है चलो जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। महाराजा अग्रसेन स्टेडियम। महाराजा अग्रसेन स्टेडियम है ये, एक क्रिकेट स्टेडियम है। ये लाहली में है, रोहतक में पड़ता है लाहली, ठीक है। क्रिकेट स्टेडियम है। अब दूसरा, अब देखो किस तरह से कंफ्यूज करेगा पेपर वाला। देखते हैं। दिगंबर जैन मंदिर। अब दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पे है? वही हिसार में है, ठीक है। अगर पेपर में पूछ ले दिगंबर जैन मंदिर ये कहाँ पे है, तो आपको बताना हिसार में है। अगर आपसे जस्ट इतना पूछ ले ओनली जैन मंदिर, तो वहाँ पे आप हिसार नहीं लगाओगे, वहाँ पे आप यमुनानगर लगाओगे, ठीक है। तो इस तरह से कंफ्यूज करता है पेपर वाला, ठीक है। जैन मंदिर दे दे तो यमुनानगर, और दिगंबर लगा दे जैन के आगे, दिगंबर जैन मंदिर, तो वो हिसार में है। थोड़ा सा फ़र्क है बस। जो ये थोड़ा सा फ़र्क है यही आपको एक नंबर दिला सकता है और आपका एक नंबर ये कटवा सकता है। अब आगे देखते हैं। गौकर्ण का तालाब, ये रोहतक में है भाई। गौकर्ण का तालाब रोहतक में है। अब इसकी ट्रिक ये बना लो। गऊ, वो भाई बिल्कुल गऊ आदमी है। थोड़ी सी बात कह दे मैंने उससे तो फिर उसमें रोन लग जावे। रोहतक मतलब रोना, ठीक है। तो गऊ आदमी है होया अगर ना, जो वो थोड़ी सी बात कहती है रोन लग जाए अगर, वो सेंटिमेंटल होया अगर ज़्यादा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पे चली? हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? ये चली जींद से सोनीपत की ओर। हाइड्रोजन चली ट्रेन, ये पहली, सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन थी ये, जो जींद से लेके सोनीपत चली। अब देखो, ये जो ट्रेन होया करें कि तो उसमें चल लेंगी क्या नाम है, कोयले से चला करती है, फिर बिजली से चल रहे हैं। पर जींद वाले तो हमने बेरा जुगाड़ी होया करें, चाह गिल कीड़े खा सकें तो कुछ भी कर सके हैं, है ना। कुछ भी हो सके है जींद में और नींद में, कुछ भी हो सके है। जब चाह गिल कीड़े खा जाओ और कुछ भी हो जाए, पपीते गिल खिचड़ी खा जाए, और भी कई चीज़ है। मतलब ऐसा सुनने में आया भाई, देखे तो मन भी नहीं है खाते, है ना। तो फिर अब पेट्रोल डीजल मतलब कि बिजली तय या कोयले तो ट्रेन नहीं चलानी, कुछ नया इन्वेंट करना है। उन्हें चलाई हाइड्रोजन से चल ली उसमें इन्होंने, ठीक है। हाइड्रोजन से चल ली जींद से सोनीपत, ठीक है। जींद से सोनीपत चल रही हाइड्रोजन ट्रेन। अब देखो पीतल नगरी कौन सी है? रेवाड़ी है। ये सबने बेरा है, ब्रास सिटी कह दिया अगर रेवाड़ी है। बट पेपर में पूछ ले छोटी पीतल नगरी कौन सी है, यार तुम फिर रेवाड़ी में लगा के आओगे, फिर सारा एक नंबर गया नहीं। पर ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन इसीलिए करवाया मैंने अलग था सीरीज में, अलग था मैटर इकट्ठा कराया इनका, ताकि एक का बार मैं करवा दूंगी। एक बार में एक का जगह की था पाते को नहीं, बुक में एक जगह नहीं पाऊंगे, ये इकट्ठे करे हैं मैंने, ठीक है। क्योंकि मैं खुद कन्फ्यूज हो यार था इनमें, तो एक का जगह कर लिए मैंने इकट्ठे, ठीक है। एक का बार में रात काट देंगे अब इनकी। छोटी पीतल नगरी कौन सी है? वह है जगाधरी। और जगाधरी कहाँ पे है भाई? यमुनानगर में है जगाधरी, ठीक है भाई। और पीतल नगरी, सिर्फ पीतल नगरी पूछे तो रेवाड़ी, अगर उसके आगे छोटी लगा दे छोटी पीतल नगरी, तो वह है जगाधरी यमुनानगर में। और HMT हिंदुस्तान मशीन्स एंड टूल्स, ये है भाई पंचकुला में है, ठीक है। हिंदुस्तान मशीन एंड टूल्स, ठीक है। तो अब इसकी ट्रिक बना लो। हिंदुस्तानी है ना, जो मशीन की तरह पंच मारा करें, ठीक है। लाइक एम पंचिंग मशीन, ठीक है। पंचकूला का बना लिया पंच, PKL मतलब पंचकूला है वो, कभी से ना कुछ और समझ जाओ। तो आगे देखो चौधरी देवीलाल स्टेडियम। चौधरी देवीलाल स्टेडियम ये है पंचकूला में, ठीक है। चौधरी देवीलाल का स्टेडियम है ये पंचकूला में है। और अगर ये पूछ रहे चौधरी देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पूछ ले तो वो भी पंचकूला में है, ठीक है। और चौधरी देवीलाल ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये सिरसा से करते थे भाई बिलोंग, ठीक है। सिरसा से, ऐलानाबाद से, ठीक है। ऐलानाबाद सिरसा में ही है। तो आगे देखो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी पूछ ले, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो हो गया भाई पंचकूला में, PKL, ठीक है। और यूनिवर्सिटी पूछ ले चौधरी देवीलाल की, तो वो हो जाएगी भाई सिरसा में। सिरसा में यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जहाँ से इनका जन्म स्थान है, जहाँ इनका जन्म स्थान है सिरसा से है। देखो यहाँ पे बताया सिरसों से बिलोंग करते हैं ये, तो सिरसा में ही इनका रेजिडेंस है। तो वहाँ पे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। ऐसा ट्रिक के साथ याद कर लेते हैं कि वहीं पे शिक्षा ग्रहण की जहाँ पे पले बढ़े और बिगड़े, और वहीं पे शिक्षा ग्रहण की, और वहीं पे यूनिवर्सिटी खुलवा दी जिसका नाम रखवा दिया चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, ठीक है। और खेल कूद का करवा दिया PKL में पंचकूला में, ठीक है। और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है ये बनी थी भाई अपनी, बनकर तैयार हो गई थी, चालू हो गई 2003 में। अब चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, अब देवीलाल था वो, अब ये है बंसीलाल, ये है भिवानी में, ठीक है। क्योंकि जो बंसीलाल था ना, उसने अपनी यूनिवर्सिटी वहाँ पे बनवा दी जहाँ से वो पला बड़ा और बिगड़ा था, और देवीलाल ने वहाँ बनवाई जहाँ से वो पला बड़ा और बिगड़ा था। अब बंसीलाल भिवानी से है वही,
भिवानी के गोलागढ़ से, ठीक है। तो वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी बनवा दी, जहाँ से वो पला बड़ा बिगड़ा था वहीं पे यूनिवर्सिटी बनवा दी, ताकि कोई और वहाँ पे पला बड़ा और बिगड़ ना सके, ठीक है। पल बड़ा और बिगड़ ना सके, कोई और ना बिगड़ सके, इसलिए वहीं पे, ठीक है, जहाँ पे जन्मभूमि थी वहीं पे अपना पढ़ाई लिखाई का सिस्टम बिठा दिया यूनिवर्सिटी बनवा के। चौधरी बंसीलाल खेल स्टेडियम, अब खेल खेल स्टेडियम अपनी जगह नहीं बनवाओगे भाई, जो जन्म स्थान है ना वहाँ पे खेल स्टेडियम नहीं बनवाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि खिलाई का नाम ना और वाई का नाम हो जाएगा, बालक बिगाड़ दिए बंसीलाल ने, ठीक है। तो चौधरी बंसीलाल खेल स्टेडियम खेल का बनवाया भाई इसने, रोहतक में बनवा दिया, ठीक है, बंसीलाल ने रोहतक में, क्योंकि भिवानी रोहतक पास पास पड़े हैं। जो सोचा कोई ना पास के बालक ने बिगाड़ूंगा, खूब खिलाऊंगा उनने, ठीक है। और जो अपने बालक हैं जो मेरे जन्म स्थान के हैं, जो मेरे पिंड के हैं, उनने मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, यूनिवर्सिटी बनवाऊंगा वहाँ पे। इन दोनों ने यही बात सोची, देवीलाल ने भी बंसीलाल ने भी। अब देखो बीरबल का संबंध कहाँ से है भाई? बीरबल बीरबल का संबंध यमुनानगर से, ठीक है, बीरबल का संबंध यमुनानगर से है। और जो बीरबल का पूछ लिया करें, बीरबल का छत्ता कित है, बीरबल का छत्ता कहाँ से है? वो नारनौल में है वही, ठीक है, बीरबल का छत्ता। शाम घड़ी का मेला कहाँ पे लगता है भाई? शाम घड़ी का मेला लगता है रेवाड़ी में, शाम गली का मेला रेवाड़ी में, ठीक है। अब इसको ऐसे याद कर लो कि शाम को मेले में जाके शाम को, घड़ी नहीं है भाई, ये छड़ी है, छड़ी है, सॉरी भाई, ठीक है, कि शाम को मेले में जाके रेवड़ी खाएंगे, शाम को मेले में जाके रेवड़ी खाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आगे देखो, नेशनल एनिमल रिसर्च सेंटर यो कितने भाई? करनाल में 1984 में बना था। और दूसरा नेशनल एनिमल ब्यूरो रिसर्च, नेशनल एनिमल रिसर्च ब्यूरो, यो भी करनाल में, यो 1985 में बना था भाई, ठीक है। नेशनल एनिमल रिसर्च सेंटर और नेशनल एनिमल रिसर्च ब्यूरो अलग अलग हैं, ये एक 1984 में बना था, एक 1985 में बना था। और कांच मिट्टी खनिज कहाँ पे है भाई? पेपर में पूछे कांच मिट्टी खनिज कहाँ पे है, तो वही बता देना तुम्हें, फरीदाबाद में है। फिर पूछे कांच बालू खनिज कहाँ पे है भाई? बालू, बालू है भाई गुरुग्राम में है, ठीक है। मिट्टी की बात करें तो फरीदाबाद में है, और बालू की बात करें तो वो गुरुग्राम में है भाई, ठीक है। तो अब देखो, बालू, बालू का बना लो भालू, ठीक है, बालू का बना लिया भालू। ये बालू केकरा का बालू, गुरुग्राम का बना लिया गुड़गांव, ठीक है, गुड़गांव, ठीक है। तो ये बालू, बालू तो गुड़ खुवा दो, बालू तो गुड़ खुवा दो, ठीक है, यार ट्रिक बनेगी। और जो बच गया मिट्टी का, वो फरीदाबाद का अपने आप हो जाएगा, ठीक है। बालू तो गुड़ खुवा दिया, और मिट्टी फिर वह फरीदाबाद की तरफ जाओगी। तो लाल मस्जिद, लाल मस्जिद की तो वही रेवाड़ी में है। लाल मस्जिद दो है वही अपने पास, ठीक है, एक लाल मस्जिद यहाँ है, एक यहाँ नीचे है, ठीक है। जो ऊपर वाली लाल मस्जिद है या रेवाड़ी में है, अकबर ने बनाई है। पेपर में क्वेश्चन होगा अकबर के द्वारा बनाई गई लाल मस्जिद कहाँ पे है, तो आंसर बता देना है रेवाड़ी में। यार जो दूसरी लाल मस्जिद है या बनाई है आसिफ अली ने, आसिफ अली, ठीक है, या है रोहतक में है, ठीक है, या है रोहतक में है, ठीक है। अब इसकी भी ट्रिक बना दूँ। आसिफ अली, वह गदर फिल्म नहीं है, सनी देओल वाली गदर फिल्म है, उसमें के करा कर वो होया कर रहे हैं, आसिफ अली, अशरफ अली होया करे, ठीक है। उसने मान लो आसिफ अली है वो, अशरफ अली, तो उसने क्या करा, सनी देओल के करवा दिया करे, रुआ दिया करे, रोहतक का मतलब रोना, ठीक है। वह आसिफ अली बनाई गई लाल मस्जिद है, वह है रोहतक में है, ठीक है। अकबर की है रेवाड़ी में है, ठीक है भाई। युद्धकालीन सांचे, युद्धकालीन सांचे और दूसरा युद्धकालीन मोरे, इन दोनों में डिफरेंस समझिए। जो युद्धकालीन सांचे हैं वो खोखरा कोट में रोहतक में बनाए गए हैं, ठीक है। सांचे हैं जो वो खोखरा कोट में बनाए गए हैं रोहतक में, ठीक है। और युद्धकालीन मोहरे हैं वो भिवानी में नौरंगाबाद में बनाई गई हैं। युद्धकालीन मोहरे हैं जो भिवानी में नौरंगाबाद में बनाई गई हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, मीर शाह की मज़ार, यह है फतेहाबाद में, मीर शाह की मज़ार है फतेहाबाद में। और मीर साहिब की मज़ार पूछा है तो वह है हांसी में, ठीक है। मीर साहिब की मज़ार कहाँ पे है? हांसी में, ठीक है, क्योंकि जो साहब है वो हासा करे, ठीक है, साहब हासेगा, साहब नहीं हासेगा तो कौन हासेगा, ठीक है। और इसने चोर कुतुब की दरगाह भी कह दिया करें, जो है हांसी वाली है, ठीक है। और मज़ार की बात करें तो फतेहाबाद में है, और मीर साहिब की मतलब मीर शाह की बात करें तो फतेहाबाद में, और मीर साहब की करें तो हांसी में, ठीक है। अब कंट्री क्लब गोल्फ कोर्स कहाँ पे है भाई? कंट्री क्लब गोल्फ कोर्स कहाँ पे है? मेवात में है, ये ताउडू में, ताउडू, ठीक है, ताउडू मेवात में है, ताउडू। और बुद्ध, बुद्ध की दो मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी भाई? नौरंगाबाद भिवानी में, ठीक है, नौरंगाबाद भिवानी से बुद्ध की दो मूर्ति प्राप्त हुई थी। अब जानकी मंदिर ये है भाई करनाल में है, सीता का मंदिर है ना, जो सीता माता का मंदिर, उसने कह दिया है जानकी मंदिर, ठीक है।
तो वो करनाल में है। सती का तालाब की तो पलवल में है, होडल में, ठीक है। सती का तालाब किस में है? पलवल में। अब इसकी ट्रिक बना लो सती कि जो स्त्री अपने आप को सती सावित्री कहती है ना, वो पल भर में, पलवल का पल भर बना लो, वो पल भर में बदल जाती है। और होटल मतलब होटल, और होटल पे चली जाती है किसी के साथ भी, ठीक है भाई। बन गई ठाडी ट्रिक। डेयरी फार्म, डेयरी फार्म की तो भाई वो डेयरी फार्म यो है हिसार में, क्योंकि हिसार में वो है भैंस भूस सब तो ज़्यादा है, भैंस का रिसर्च सेंटर भी है। तो भैंसा का दूध कड्डी जा है और डेयरी फार्म खुली जा है, ठीक है। तो ठीक है भाई, इस वीडियो में मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा तुमने, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है और ये ज़्यादा कराऊंगा ना तो ये दिमाग में घूम ही जाऊंगे, किसी का कुछ आंसर लगाओ, किसी का कुछ। पहले ढंग से एक बार इन्हें कर लो, कॉपी में लिख लो, लिख लिख कर याद करो, क्योंकि कन्फ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। ये वन ऑफ द सबसे मुश्किल पार्ट है ना जो हरियाणा जीके में, वो यही है, क्योंकि क्वेश्चन एक जैसे लगते हैं, ठीक है, सेम सेम बट डिफरेंट, ठीक है, बट होते एक जैसे नहीं है, लगते एक जैसे हैं, उनका आंसर कुछ और मिलता है। बट जिन्होंने पढ़े नहीं होते, जो ऑप्शन के भरोसे रहते हैं, वो फिर उसमें फंस जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोरोली पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, थोड़ा ज़्यादा मैटर में से गुजरना भी ज़रूरी है, ठीक है। नहीं उस दिक्कत बनेगी फिर, एक एक नंबर कट के नुकसान ही है यार, एक नंबर पर इतना कंपटीशन है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल मिलेंगे, कल सुबह एक वीडियो डालते हैं, हरियाणा करंट अफेयर की सीरीज चालू रखेंगे। आज थोड़ी वीडियो लेट हो गई थी मेरी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ, तो कल से कंटिन्यू रखेंगे। सुबह सुबह कोशिश करूँगा मैं 10 बजे से पहले पहले डाल पाऊँ मैं वीडियो, 9 बजे से पहले ही करूँगा कोशिश तो मैं करंट अफेयर की, और बीच में एक जीके की, और शाम को हरियाणा जीके की इसी टाइम पे, या इससे थोड़ा पहले कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।